बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस। देखो बेटा जैसे x है 2 cos थीटा और y है 5 sin थीटा। अब बेटा देखो इसमें जो x है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। यानी x किसका फंक्शन हो गया, थीटा का। y किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। तो y किसका फंक्शन हो गया, थीटा का। ठीक है, x किसका फंक्शन है, थीटा का। और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो हम लोग बोलेंगे x एंड y आर पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शन विथ थीटा एज पैरामीटर। ठीक है बेटा, दोनों देखो ना, x भी y का फंक्शन, x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो हम बोलेंगे कि x और y कैसे फंक्शन है, पैरामेट्रिक है। और दोनों किसके फंक्शन थे, थीटा के। तो थीटा क्या हो गया, दोनों का पैरामीटर हो गया। अब बेटा सपोज ऐसे क्वेश्चन में हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा x किसका फंक्शन है, थीटा का। तो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमको क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा। y किसका फंक्शन है, थीटा का। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो। तो हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या क्लियर है बेटा। तो ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस। देखो बेटा हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे x कितना है, x है साइन लॉग टी और y कितना है, लॉग साइन टी। तो बेटा x किसका फंक्शन है, t का। तो मैं क्या करता, यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन के सामने लॉग टी तो कॉस के भी सामने लॉग टी। ये किससे डिफरेंशिएट करें, साइन से। अब किसकी बारी, लॉग की। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी उसके सामने है, उसके सामने क्या है, टी है। ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, लॉग से। कौन रह गया, टी। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1। तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा कॉस लॉग टी अपॉन टी। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा फिर से y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो हम y को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ लॉग साइन टी। लॉग का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 अपॉन जो भी लॉग के सामने है। ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, लॉग से। अब किसकी बारी, साइन की। साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस, जो भी उसके सामने है। साइन के सामने टी तो कॉस के भी सामने टी। अब कौन रह गया, टी। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा कॉस टी अपॉन साइन टी। यानी ये हो जाएगा कॉट टी। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको लिख लेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी कितना है, कॉट टी। और डी एक्स बाई डी टी कहाँ पर है बेटा, डिवाइड में है। मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल।
ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा t cot t अपॉन cos log t। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में भी हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, x और y उसने हमको दे के रखा है। तो देखो बेटा x किसका फंक्शन है, थीटा का, और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देख बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल लो, अंदर कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करते प्लस थीटा साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस के सामने थीटा तो साइन के भी सामने थीटा। ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट करे, कॉस से, कौन रह गया, थीटा रह गया, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1। यहाँ बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि देखना थीटा वाले दो टर्म से दो वेरिएबल है और दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की। तो पहले हम लोग थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, साइन थीटा को वैसे ही रखते हैं, फिर साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं और थीटा को एज इट इज रखते हैं। समझ में आया बेटा, पहले हमने साइन थीटा को एज इट इज रखे और थीटा को डिफ्रेंशिएट करें, फिर साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करें और थीटा को एज इट इज रखे। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए माइनस साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसल। तो डी एक्स बाई डी थीटा हो गया ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ए को बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस थीटा कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ए साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस, साइन के सामने थीटा तो कॉस के सामने थीटा, ये डिफ्रेंशिएट करे तुमने किससे, साइन से, कौन रह गया, थीटा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1। यहाँ कितने टर्म है, दो टर्म है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। पहले थीटा को डिफ्रेंशिएट करते तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, कॉस थीटा को वैसा क्या वैसा रखते हैं। ठीक है, फिर थीटा को एज इट इज रखते हैं और कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ए ये हो जाएगा कॉस थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल। तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा ए, और ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमको निकालना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख लेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा।
दोनों जगह से ए कैंसल, थीटा थीटा कैंसल, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता टेन थीटा। ठीक है बेटा, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्योंकि डेरिवेटिव तो तुमको निकालते आ चुका है। बस दो अलग अलग चीज़ों का डेरिवेटिव निकाल के उनको डिवाइड कर देना है। देखो बेटा, फिर से इस क्वेश्चन में हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। x है ई रेस टू एम प्लस ई रेस टू माइनस एम अपॉन टू, और y है ई रेस टू एम माइनस ई रेस टू माइनस एम अपॉन टू। x किसका फंक्शन है बेटा, m का फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू m, विथ रिस्पेक्ट टू m करते हैं बेटा। तो देखो दोनों साइड को m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अपॉन के 2 को बाहर निकाल लो, तो ये दो टर्म बचेंगे। इन दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एम हाफ ई रेस टू एम का डेरिवेटिव ई रेस टू एम, ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट करे, ई से, m रह गया जो पावर में m है, तो बेटा m का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, फिर ई रेस टू माइनस एम का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एम, ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट करे, ई से, कौन रह गया माइनस एम का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में -1, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एम ई एम माइनस ई एम अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो, तो ये चीज ई रेस टू एम माइनस ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू एम माइनस ई रेस टू माइनस एम अपॉन 2, ये किसके बराबर है, y के। तो मैं ऐसा भी लिख सकता कि डी एक्स अपॉन डी एम किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, वैसा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू m, तो d बाई डी एम वाई, ये अपॉन के 2 को ऐसा लिख लिया, दो टर्म बचे, दोनों टर्म को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एम हाफ ई रेस टू एम का डेरिवेटिव ई रेस टू एम, ये किससे डिफ्रेंशिएट करे, ई से, पावर का m रह गया। ठीक है बेटा, तो m का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में 1, ई रेस टू माइनस एम का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एम, ये किससे डिफ्रेंशिएट करे, ई से, माइनस एम का डेरिवेटिव -1, तो बेटा डी वाई बाई डी एम हो जाएगा ई रेस टू एम, यहाँ पे माइनस साइन है बेटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये चीज ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है, x के। तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एम इज इक्वल टू एक्स। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एम अपॉन डी एक्स बाई डी एम। तो देखो डी वाई बाई डी एम, डी वाई बाई डी एम कितना है, x है, और डी एक्स बाई डी एम ये y है।
तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x अपॉन वाई। नेक्स्ट, इफ x इक्वल t log t and y equal t raised to t, show that dy by dx equal e raised to x। तो देखो बेटा यहाँ पर x कितना है, t log t, यानी x किसका फंक्शन है, t का। तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। यहाँ कितने टर्म है, दो टर्म है। तो पहले हम t को डिफरेंशिएट करते हैं। तो t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आंसर कितना आएगा, 1। log t को वैसा के वैसा रखते हैं। फिर log t को डिफरेंशिएट करें और t को एज इट इज रखें, ये t कैंसल। तो dx बाई डी टी हो गया log t प्लस 1। ठीक है, अब y देखो क्या है, t रेस टू टी। तो दोनों साइड का मैं क्या लेता, लॉग लेता, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है। ठीक है, अब लॉग क्या करता, आर्ग्यूमेंट के पावर को सामने लेके आता। तो log y log t रेस टू टी, यानी ये हो जाएगा t log t। ठीक है, अब दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी, और t log t को डिफरेंशिएट करके क्या आंसर आता है। तो देखो बेटा, ऊपर हमने t log t को डिफरेंशिएट किए थे, हमारा आंसर आया था log t प्लस 1। तो यहाँ से dy बाई डी टी हो जाएगा, ये 1 बाय वाई है, इस साइड आएगा तो y बाय 1, और y कितना है, t रेस टू टी। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हो जाएगा t रेस टू टी log t प्लस 1, और dx बाई डी टी हो जाएगा log t प्लस 1। तो दोनों कैंसल, dy बाई dx आ गया t रेस टू टी। ठीक है, तो देखो बेटा, अब t रेस टू टी, t रेस टू टी, अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो देख बेटा, हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, x इक्वल टी log t। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log t रेस टू टी, ना बेटा, आर्ग्यूमेंट के पावर में। अब ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ। तो log का बेस e है, तो एक्सपोनेंशियल में बेस क्या रहेगा, e। बस इतना है कि जो इक्वल में है वो पावर में आ जाएगा। तो t रेस टू टी किसके बराबर हो गया, e रेस टू x के।